आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। श्री मुकेश चौधरी जी। चाहता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन, राज्य को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार का विजन होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर 2017 से आत्मनिर्भर एवं समृद्ध अर्थव्यवस्था की दिशा में सूर्य के तेज के समान आगे बढ़ रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश और हमारी सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। 2017 से पहले जहां उत्तर प्रदेश भारत के अंदर नीचे से अर्थव्यवस्था में गिना जाता था और 2014 से पहले भारत को पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति में 11वें 12वें पायदान पर पाया जाता था, आज हमारा भारत चौथे पायदान पर है और आज हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर दूसरे स्थान पर है। ये विजन हमारी सरकार का है। और 2017 से पहले हमारे सामने वाले जो मित्र बैठे हैं, इनकी सरकार होती थी। मैं पश्चिमोत्तर प्रदेश के नकुड़ विधानसभा से आता हूं, जनपद सहारनपुर से। हमारे क्षेत्र में, हमारे शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कग्गा नाम का एक बदमाश होता था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब वो कग्गा निकलता था, इनकी सरकार में तो थाने में ताला लग जाता था और दरोगा एसओ भी शहर में आकर सोने का काम करता था। धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता का, जिन्होंने 2017 में पूज्य योगी जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाने का काम किया। उस कग्गे का इलाज योगी जी ने करने का काम किया। गांव की महिलाएं कहती थी, बच्चों सो जाओ, कग्गा आ जाएगा, ये भय व्यक्त था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी, हम लोग यदि दूसरे राज्यों में जाते थे और होटल लेते थे तो होटल वाला हमारे आधार कार्ड को ऐसे पलटता था, उत्तर प्रदेश से आए हो भैया, तुम्हारी तो जांच होगी, तुम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, पता नहीं कौन से माफिया होंगे। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यदि हम देश के किसी भी राज्य में जाते हैं तो आज जब हम कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो वो कहते हैं कि योगी के प्रदेश से आए हो, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज उत्तर प्रदेश में राम राज है। ये विजन हमारी सरकार का है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार चाहे कैलाना हो, चाहे शामली हो, चाहे सहारनपुर हो, इनकी सरकार में हमारे व्यापारी पलायन कर रहे थे। कोई पंजाब में जाता था, कोई हरियाणा में जाता था, कोई उत्तराखंड में जाता था, कोई हिमाचल में जाता था और इनके गुंडे लगातार उनसे चोट वसूली करने का काम करते थे, लगातार उनका अपहरण करने का काम करते थे। ये लोग, इनका विजन साफ है, इनका विजन एक ही था कि एक जिला एक माफिया, और हमारा विजन साफ है कि हमारा उत्तर प्रदेश विकसित भारत को बनाने में सबसे आगे अपना योगदान देने का काम करे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये बात करते, अभी एक अंसारी जी बोल रहे थे कि इनके राज में गुंडागर्दी बढ़ी है। अरे गुंडागर्दी हमारे राज में नहीं बढ़ी, गुंडागर्दी आपने करने का काम किया। इस उत्तर प्रदेश को माफिया राज आपने देने का काम किया। पूज्य योगी ने उत्तर प्रदेश से चुन चुनकर माफियाओं को खत्म करने का काम किया, उनको सही जगह पर भेजने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से तमाम विकास की योजनाओं को, चाहे बिजली का मामला हो, 18, 20 और 24 घंटे बिजली देकर इस उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर पहले स्थान पर हमारी सरकार ने लाने का काम किया। चाहे हर घर जल योजना देने का मामला हो, चाहे सड़कों को बनाने का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, इनकी सरकार में हमारे जो बीमार व्यक्ति होते थे, परिवार होते थे, उनको दवाई नहीं मिलती थी। आज मैं कहना चाहता हूं 10 गांव पे वेलनेस सेंटर बनाकर आदरणीय योगी जी ने हर गांव को 58 प्रकार की दवाई सेठों को वहां पर लगाकर देने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति की लुटाई पिटाई नहीं होती है। चाहे शिक्षा का मामला हो,
कायाकल्प कराकर बेसिक शिक्षा स्कूल में कौन पढ़ता है? अंतिम छोर पे रहने वाले उस परिवार का बच्चा पढ़ता है जिसके पास पैसा नहीं होता, जिसके जो मजदूर का बच्चा है, उस बच्चे की चिंता यदि किसी ने की है तो योगी जी ने करने का काम किया है। कायाकल्प कराकर स्कूल को सुंदर व्यवस्था देने का काम योगी जी ने करने का काम किया है। ये बात करते हैं भाई हमारे मित्र हैं मुकेश जी, वो मकान पर बुलडोजर चलाने की बात करते थे। मैं सहारनपुर से आता हूं, सहारनपुर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 35,000 मकान 5 साल में बने हैं और 70 साल में 35,000 मकान ये और इनकी कांग्रेस बना नहीं पाई। ये अंतर है हमारे इनमें। और इनके राज में 30,000 रुपए मकान के लिए बनते थे, मिलते थे। आज 1.5 लाख रुपए गरीब को आवास के लिए हमारी सरकार देने का काम करती है। चलिए धन्यवाद मुकेश जी। हो गया मुकेश चौधरी जी। इनकी सरकार में माननीय अधिष्ठाता महोदय 30,000 मिलते थे। हमारी सरकार ने उस गरीब की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने का काम किया है। ये है विजन हमारा, ये विजन है। और ये उत्तर प्रदेश भारत को विकसित भारत बनाने में सबसे आगे योगदान देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत